Good morning, everyone. Today, I, Sunita Rani, PGT Commerce from KV2 DMW Patiala, is again here with a new topic of business environment. Till now, we have covered meaning of business environment, its features, then importance of business environment, and dimensions of business environment. So today we will do the next topic, that is impact of government policy changes on business and industry with special reference to economic environment in India. तो बिफोर नोइंग कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के बिजनेस पर क्या क्या इम्पैक्ट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन India. If you see the economic environment of any country, especially if we see India, it has three major components, that is privatization, globalization and liberalization. So let's understand these three aspects one by one. Firstly comes the privatization. What is privatization? Privatization means giving a greater role to private sector in nation building process and reducing the role of public sector. What does it mean? It means कि किसी भी कंट्री के नेशनल डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर को एक इम्पॉर्टेंट रोल देना, एक इम्पॉर्टेंट खास जगह देना और पब्लिक सेक्टर का रोल पहले से कम कर देना. सेकेंड वन इज प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट. पहले हम डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग करेंगे. डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, लास्ट ईयर भी 11 में हमने किया था. डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर. तो सेम प्राइवेटाइजेशन में भी यही किया गया. बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनके शेयर्स को सेल कर दिया गया टू द जनरल पब्लिक. थर्ड वन इज डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट का स्टेक था, गवर्नमेंट की ऑनरशिप थी, वो पहले से और कम हो गई. इफ़ डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप बियॉन्ड 51% गोज, अगर गवर्नमेंट का ऑनरशिप किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में 51% से कम हो जाता है, it would result in transfer of ownership and management to the private sector. There are many public sector enterprises जिसमें जो गवर्नमेंट की ऑनरशिप है, previously it was 51% but now it has been further reduced. तो इसका क्या मतलब है कि अगर गवर्नमेंट की ऑनरशिप और कम हो गई है, 50% से भी कम हो गई, 51% से भी कम हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो सेक्टर की जो ऑनरशिप और मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र हो चुकी है. ठीक, तो प्राइवेटाइजेशन का ऑन द होल क्या मीनिंग है? प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है कि गिविंग अ ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर. कंट्री की नेशनल डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर को एक इम्पॉर्टेंट रोल देना, उसे ही हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, जिसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है. नेक्स्ट वी कम टू द टर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Now let's understand what's the meaning of globalization. Globalization का क्या मीनिंग है? ग्लोबल वर्ड सुनते ही हमारी माइंड में एक चीज़ आती है कि पूरे वर्ल्ड वाइड. ठीक है, तो ग्लोबल वर्ड का यही मीनिंग है कि अगर हम सारे कंट्रीज़ के साथ कुछ इंटीग्रेशन करके काम करते हैं कि सब कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड कर सकती हैं, किसी भी चीज़ की वो एक जगह से दूसरी जगह पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकती हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मूवमेंट ऑफ पीपल है, चाहे वो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, कस्टमर केयर है, कुछ भी. जब कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं आपस में अगर किसी तरीके का कोई लेन देन करती हैं, देन दैट इज टर्म्ड एज ग्लोबलाइजेशन. एक बार इसका भी मीनिंग देखते हैं. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ ए वर्ल्ड. कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ड का आपस में इंटीग्रेशन करना, कॉम्बिनेशन करना, लीडिंग टूवर्ड्स इमरजेंस ऑफ ए कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी, ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी है उसको जोड़ा जा सके. इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, इट ऑल्सो इम्प्लाइज अ बाउंड्रीलेस वर्ल्ड.
ठीक है। बाउंड्रीलेस वर्ड मीन्स कि जिसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी भी चीज़ के जाने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, बड़ी फ्रीली आप किसी भी चीज़ को, गुड्स को, सर्विसेज को, कैपिटल को, टेक्नोलॉजी को, मूवमेंट ऑफ लेबर को, मूवमेंट ऑफ पीपल को आप फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो टिल 1991 जो इंडियन गवर्नमेंट की बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी विद रिगार्ड टू इम्पोर्ट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। बट जो हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी है उसकी वजह से गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट्स को भी बहुत लिबरलाइज किया है कि फ्रीली हम कैपिटल गुड्स को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था हमारे पास पहले, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको भी पहले से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिबरलाइज कर दिया है, उसको रिप्लेस कर दिया विद द एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल हटा दी गई और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया। इसका क्या रिजल्ट हुआ? इसके रिजल्ट की वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन फिजिकल बाउंड्रीज एंड political boundaries remained no barriers for the purpose of business enterprise। मतलब जो एक देश से दूसरे देश की फिजिकल बाउंड्रीज़ हैं या जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की वजह से जो बाउंड्रीज़ हैं वो ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए किसी भी तरीके की रुकावट नहीं रही। द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। पूरा वर्ल्ड जो है एक ही तरह से हम उसको ग्लोबल विलेज या एक ही कंट्री की इकॉनमी की तरह सारे को मान के चलते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे हमें ये 4 फ़ायदे हुए जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशंस। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुरू हो गया। दूसरा है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस द नेशंस। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो कैपिटल है वो भी फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है। लाइक इंडिया में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिसको बोलते हैं, दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द BJP गवर्नमेंट ओनली। पहले उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन थी बट नाउ 100% FDI हैज़ बीन अलाउड इन सर्टेन सेक्टर्स। नेक्स्ट इज फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका क्या मीनिंग है कि फ्रीली हम टेक्नोलॉजी को भी, इंफॉर्मेशन को भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस दी बॉर्डर्स। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग जाना चाहें तो वो भी फ्रीली हो सकता है। सो व्हाट इट वाज, ग्लोबलाइजेशन का जो मेन पर्पस था, ग्लोबलाइजेशन का मेन पर्पस था कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ हैं उन सबको इंटीग्रेट करना, कंबाइन करना, सो दैट नो ट्रेड बैरियर्स आर देयर। तो ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स greater interaction and interdependence among the various nations of a global economy। इससे क्या फ़र्क पड़ा? एक तो सारी कंट्रीज़ इंटीग्रेट हुई, दूसरा फॉरेन कंपनीज़ की ईजी एंट्री सभी कंट्रीज़ में अलाउ की गई। देयर वॉज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशंस, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस दी बॉर्डर्स। मीन्स कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड के ऊपर, चाहे गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, कैपिटल है, लोगों की मूवमेंट है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगी। देन वी कम टू दी थर्ड मेन component of economic environment, that is called liberalization। now what is liberalization? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन एक जो रेफ़र करती है, इट रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मैनी मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स विच वर पुट ऑन द इंडियन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। ठीक है, हमारी कंट्री में जितना भी ट्रेड होता था उस पर पहले लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी, कोटा रिस्ट्रिक्शंस थी, इसके अलावा और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स थे जो हमारे इंडस्ट्रीज पर डाले गए थे। अब लिबरलाइजेशन से क्या हुआ? दोज ऑल कोटा रिस्ट्रिक्शंस, licensing requirements, they were minimized, they were reduced to a greater extent।
ठीक है, किसी चीज़ को फ्रीडम दे देना, दैट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन में देखिए क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज इट मीन्स फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। इंडियन इंडस्ट्री पर, बिजनेस पर जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे उन सबको ख़त्म करना। नेक्स्ट इज एबॉलिशिंग ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू इंडस्ट्रीज। जो लाइसेंस रिक्वायरमेंट थी वो भी पहले से बहुत ज़्यादा कम कर दी गई। नेक्स्ट, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को एक्सपैंड करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली एक दूसरे से दूसरी जगह पर हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्रीज़ को फ्रीडम दी गई कि गुड्स और सर्विसेज के प्राइस वो खुद डिटरमिन कर सकते हैं, बट नॉट इन केस ऑफ वेरी इसेंशियल आइटम्स। उन चीज़ों के प्राइस गवर्नमेंट ही डिटरमिन करती है। लाइक हमारे पास एलपीजी जो गैस है उसका प्राइस हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्राइस हो गया, ये सारे गवर्नमेंट डिटरमिन करती है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन टैक्स रेट्स। जो टैक्स के रेट्स हैं वो भी पहले से बहुत कम किए गए और अब तो हमारे पास नया टैक्स रिजाइम आ गया विच इज़ कॉल्ड जीएसटी। उसके आने से हमारी कंट्री में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट इज लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी पर जो भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी रिमूव किया गया। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर को पहले से बहुत सिंप्लीफाई किया गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गई ताकि इम्पोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट कर सके दैट दे आर रेडी टू डू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। नेक्स्ट, मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। लिबरलाइजेशन में ये भी किया गया कि हमारी कंट्री में फॉरेन कैपिटल को यहाँ पर इनवाइट किया गया और जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसको भी इंपोर्ट किया गया ताकि हमारी कंट्री में भी लोगों को हर चीज़ तक, हर नई टेक्नोलॉजी तक एक्सेस रही। सो दीज वर दी 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ आर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसके बाद देखते हैं अब इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस की आने की वजह से गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पहले हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट्स पॉलिसी टूवर्ड्स द इंडस्ट्रीज़। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या पॉलिसी है, किस तरह का एटीट्यूड है, दैट इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड देयर बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट हैज़ बीन गाइडेड, रेगुलेटेड एंड प्रमोटेड बाय द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। किसी भी कंट्री का देखिए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, या किस तरीके से हम उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, ये सारा ही गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही किया जाता है। आगे करते हैं, इसमें हमारी गवर्नमेंट ने जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मीनिंग है कि जो इंडस्ट्रीज़ पर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी पहले जो बहुत ज़्यादा थी, दे हैव बीन रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नेक्स्ट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये भी हमारी कंट्री ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए चूज़ किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया। नेक्स्ट इज़ जिसको हम FDIs भी बोलते हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट क्या है कि हम फ्रीली फॉरेन से टेक्नोलॉजी को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पब्लिक सेक्टर पॉलिसी। पब्लिक सेक्टर पॉलिसी मीन्स कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल है दैट हैज़ बीन रिड्यूस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया और जो सिक यूनिट्स हैं उनको टोटली क्लोज डाउन कर दिया गया और जिन यूनिट्स में थोड़े रिवाइवल के चांसेस हैं उनको रीएस्टैब्लिश करने के लिए BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को सौंप दिया गया। सो दीज वर द मेजर इनिशिएटिव्स विच द गवर्नमेंट टुक फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रीज। आगे देखते हैं अब हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या क्या खास फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज़
डी लाइसेंसिंग, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। डी लाइसेंसिंग मीन्स कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 2 इज़ डिक्रीज़ इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, विच मीन्स पब्लिक सेक्टर का रोल पहले से काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है। अ ग्रेटर रोल हैज़ बीन असाइन टू द प्राइवेट सेक्टर। जो पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कि ये इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, वो बहुत कम कर दी गई हैं। पहले ये 17 थी बट नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू ओनली 3 इंडस्ट्रीज जो एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर में होगी, जैसे रेलवेज हो गया, आर्म्स एंड एमिनेशन एंड एटॉमिक एनर्जी। इसको छोड़ के सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर में है। नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग है कि जो पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं दे हैव बीन मेड ओपन टू द प्राइवेट पीपल। ठीक है, तो पहले 51% तक था, अब उसके बाद ये 26% तक भी रिड्यूस कर दिया गया है। अगर किसी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में गवर्नमेंट का जो ऑनरशिप है 51% से भी घट जाए तो इट मीन्स उसमें जो ऑनरशिप है, मैनेजमेंट है, किसके हाथों में चला गया? प्राइवेट सेक्टर के, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन से फ्रीली कैपिटल इनवाइट की गई। लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन। अगर हम किसी और कंट्री के साथ कोई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट करना चाहते हैं उसके लिए भी एक लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट की गई। नेक्स्ट वन इज सेटिंग अप ऑफ FIPB। FIPB इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिकली एक बोर्ड सेटअप किया गया जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करता है। नेक्स्ट इज डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी जो प्रोडक्ट थे पहले टोटली रिजर्व कर रखे थे उनका भी डी रिजर्वेशन कर दिया गया है। सो इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए गए जिसके थ्रू हमारी कंट्री में इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो सके, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सके, और उन सब पॉलिसीज़ का हमारी कंट्री पे एक फेवरेबल इम्पैक्ट देखने को मिला कि हम पहले से nowadays we stand as a more developed nation and a more progressive nation. So that's all for today's topic. Next I'll come with the next topic. Thank you and have a nice day.